हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम साई सिल्क्स लिमिटेड का कॉन कॉल एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी पोस्ट के थ्रू आप लोग को ये मैसेज भेज दिया था और साई सिल्क्स लिमिटेड का ऑलरेडी बिजनेस मॉडल एनालिसिस और फाइनेंशियल रिजल्ट्स एनालिसिस मैं कर चुकी हूँ पिछले 2 वीडियोज़ में। सो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको पूरा कंपनी समझ में आ जाए, पूरा इनका बिजनेस समझ में आ जाए, फाइनेंशियली कैसा किया था इन्होंने वो भी आपको अच्छे से इंसाइट मिल जाए, सारी डिटेल समझ में आ जाए। आज जो इनका कॉन कॉल एनालिसिस है वो हम करेंगे, जो भी रिसेंट क्वार्टर है गया है हमारा Q1 FY26 का। उसका जो भी कॉन कॉल इन्होंने किया है, मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको पूरा एक ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाऊँ और आप तक डिलीवर कर पाऊँ। क्योंकि क्या है ना, अगर आप एक आम इंसान हैं, आपको इतना फाइनेंशियल वर्ल्ड का नॉलेज नहीं है, सो अगर आप इनका जो कॉन कॉल है वो सुनेंगे, पढ़ेंगे, जो ट्रांसक्रिप्ट ये लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सो आपको एक बार में कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको उसको कम से कम 3 4 5 बार पढ़ना पड़ेगा, साइड में एक डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, आपको हर वर्ड गूगल करना पड़ेगा, फिर भी आपको जो उसका एसेंस है वो काफ़ी हद तक मिलता नहीं है। क्योंकि चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मतलब मैंने जब भी कॉन कॉल पढ़ा है तो इट्स लाइक कि एक बार में नहीं समझ में आता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैंने सोचा कि अगर मैं ये कर पा रही हूँ, आपको एकदम अच्छे से ईज़िली उसको डिलीवर कर पा रही हूँ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, सो इससे अच्छा क्या होगा। और लकीली जैसे कंपनी मैंने आपको बताया था कॉन कॉल करती है, पिछले जो 2 3 कंपनीज़ में मैंने आपसे बताया है जिनका बिजनेस मैंने आपसे शेयर किया है, सो वो लोग कॉन कॉल नहीं कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। और यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्लस पॉइंट मिलता है। करते हैं शुरू। कुछ 25 26 क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार इन्वेस्टर्स ने पूछे थे। तो क्वेश्चंस क्या थे और उनके जवाब कंपनी ने क्या दिया और कितनी कॉन्फिडेंट कंपनी लग रही है अपने जवाबों के देने की टोन से हम पहचान सकते हैं थोड़ा सा। सो आप ये मत समझिए कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपने कॉन कॉल एनालिसिस पूरा कर लिया। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो कॉन कॉल होता है आप उसे जाकर डेफिनेटली सुनिए। इनकी वेबसाइट्स पर आपको ऑडियो भी मिलेगा और ट्रांसक्रिप्ट भी मिलेगा, सो उसे ज़रूर पढ़िए। हाँ, ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक सपोर्टिंग कह सकते हैं, लाइक इट्स वेरी सपोर्टिंग। और ताकि आपको एक बार जो भी क्वेश्चंस पढ़ के नहीं समझ में आ रहे हैं, आप उनको मेरे वीडियो के थ्रू समझ पाएँ। सो आप जो एक्चुअल में जो पढ़ना है आपको ट्रांसक्रिप्ट या फिर जो ऑडियो सुनना है उसको स्किप नहीं करना है। ये आपकी रिसर्च का पार्ट है। मैं बस इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प कर रही हूँ ताकि आपके लिए जो कॉन कॉल वाला थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है वो ईजी हो जाए। मैं अब शुरू करूँगी। क्वेश्चन वाइज मैं आपको सारी चीज़ें समझाती रहूँगी। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड या फिर पिछले 2 वीडियो से रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट्स से पूछ सकते हैं। मैं बिना झिझक उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं सीधा आपको हमारे एनालिसिस की तरफ लेके चलती हूँ। मैंने पहले भी बता दिया है, ये Q1 का एनालिसिस है और इसको जो इन्होंने गाइड किया है वो है मिस्टर आर भारद्वाज, जो कि आई थिंक IT सेक्टर में एक तो ये संभालते हैं कंपनी का, प्लस ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, प्लस KVLN शर्मा जो कि CFO है कंपनी के। और तो शुरू करते हैं। जो उन्होंने बताया, जहाँ से शुरू किया मैं सेम वही कुछ आपको डिलीवर करूँगी। मैंने चेंजेस कुछ नहीं किए हैं, बस मैंने उसको थोड़ा सिंपल कर दिया है। जो मिस्टर भारद्वाज है वो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन कॉल को। देन वो बताते हैं, वी हैड अ गुड स्टार्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये वाला जो ईयर है FY26 उनको उसको इन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया है। ड्रिवन बाय अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड, वेडिंग कैलेंडर एज वेल एज इफेक्टिव फेस्टिव सीजन। दैट मीन्स कि एक अच्छा कंज्यूमर डिमांड इनको दिखा है ईयर स्टार्टिंग में, और एक अच्छा वेडिंग कैलेंडर है, प्लस इफेक्टिव फेस्टिव सीजन, यानी कि फेस्टिवल्स अभी लाइंड अप है। आने वाले कुछ महीनों में अच्छे फेस्टिवल्स भी हैं। इवोल्यूशन ऑफ आर ऑफलाइन स्टोर प्रेजेंट, यानी कि इसको अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इनके जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, मैंने पहले भी बताया कि इनके कुछ ब्रांड आउटलेट्स हैं। वहाँ पर जो फुटफॉल है, लोगों का जो आना जाना है वो बड़ा है। पीपल आर बाइंग मोर एथनिक वेयर एंड वेडिंग वेयर एंड फेस्टिव वेयर आर सेलिंग द मोस्ट, यानी कि लोग थोड़ा सा एथनिक वेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं,
लोग खरीद रहे हैं। हालांकि जो इनका जो बिज़नेस है वो नीश ही है, ये पता नहीं ये इन्होंने क्यों बोली है, ये बेच ही यही रहे हैं तो यही बिकेगा ऑब्वियसली। बट ठीक है, अगर इन्होंने बोला है तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। वेडिंग वेयर वगैरह ये लोग सबसे ज़्यादा बिक रहा है इनका। सो फिर ये बताते हैं, साड़ीज़ आर स्टिल द फेवरेट चॉइस फॉर वेडिंग्स, यानी कि साड़ीज़ जो है साउथ इंडिया में स्टिल लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। लोग इन द सेंस फीमेल वाला जो एरिया हमारी सोसाइटी का 80% इनका साड़ी है, और ये लोग फीमेल को ही टारगेट करते हैं। तो फीमेल्स की जो पहली चॉइस है वो भी आज भी साड़ी है। पहली या जो फेवरेट चॉइस है वो साड़ी है। सो देन वो थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, जिसमें वो लोग रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, जो ऑलरेडी मैं फाइनेंशियल वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एकदम ब्रीफली बताऊँगी ताकि ज़्यादा टाइम ना चला जाए हमारे इसमें। ऑलरेडी मैं ये सब शेयर कर चुकी हूँ इसलिए। सो जो रेवेन्यू इन्होंने किया है वो है 379 करोड़ का, जो कि पिछले साल से 42% ज़्यादा है। ग्रॉस मार्जिन जो इन्होंने किया है वो है 42%, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा बेटर है, यानी कि 1% इंक्रीज़ है। एबिडा जो इन्होंने किया है वो है 57 CR का, जिसमें 200% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। प्लस जो फाइनल प्रॉफिट है, जो इनका पैट है, उसमें इनको 1300% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जो पिछले साल 2 करोड़ था, अभी 30 करोड़ है। तो यहाँ पे जो 28 CR का डिफरेंस आया है वो। देन SSG, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज़ SSG। तो SSG और SSSG यानी SSSG, ये दोनों सेम है। आपको जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें कई जगह SSG देखने मिलेगा, कई जगह SSSG देखने मिलेगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको समझा देती हूँ। SSG मीन्स सेम स्टोर ग्रोथ, यानी कि अगर इनके, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके 71 स्टोर्स रन कर रहे हैं, तो इनका जो ग्रोथ है, यानी हर साल कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो है SSG। कितने सेल्स जो है मतलब स्टोर्स की बढ़ रही है, वो होता है SSG। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट्स बेसिकली स्टोर्स की ग्रोथ कितनी हो रही है वो है SSG। जैसे हम सेल्स की ग्रोथ को टोटल रेवेन्यू बोलते हैं, वैसे ही ये SSG है, स्टोर्स की कितनी ग्रोथ हो रही है। जो इनका SSG है वो है 29% इस साल के लिए, नहीं, आई एम सॉरी, जो अभी साल शुरू हुआ है, जो क्वार्टर एंड हुआ है, उसके लिए इनका 29% का SSG रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मतलब आगे भी आपको ये पॉइंट बार बार आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। 29% जो SSG है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी ये चीज़ बताती है, और ये चीज़ एक्चुअल में फैक्ट है। इतना SSG अनयूजुअल है, जैसे कि बहुत ही एक्सट्रीम, जैसे कि 1300% काफ़ी हाई नंबर है ना, सुनने में ऐसा लगता है अरे। तो SSG इज़ लाइक 29% इज़ वे मोर हायर। और एक जो नॉर्मल SSG होता है वो है 5 से 6% या 4 से 5, जो ये कंपनी टारगेट करी है। इसका आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। अब जो रीज़न है इतना ज़्यादा SSG आने का, वो ये है कि पिछले साल, अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होगा इस कंपनी का, पिछले साल थोड़ा सा इन्होंने कम सेल्स किया था, और थोड़ा सा इनका जो बिज़नेस है थोड़ा सा कम ग्रो कर पाया था। तो इस वजह से जो लास्ट टाइम जो अनयूजुअल चीज़ें हुई है, उसको यहाँ पे इस SSG ने रिकवर किया है। तो इसलिए ये इतना हायर साइड पे, लाइक 30% का SSG हम कह सकते हैं। और फिर बताते हैं मिस्टर भारद्वाज की नई शॉप्स ओपन हुई है। एक हमारी खुली है वरमहालक्ष्मी वाले फॉर्मेट में, मतलब रिसेंटली Q1 में। तो अब इनके पास टोटल 69 स्टोर्स है। ओके, सो ये जो कॉन कॉल हुआ था उस दिन तक इनके पास 69 स्टोर्स थे, लेकिन अभी अगस्त में इनके पास में 2 और स्टोर्स ओपन हुए हैं, तो टोटल है 71। और ये बताते हैं कि अक्रॉस 20 सिटीज़ हमारा प्रेजेंस है। और जो टोटल रिटेल स्क्वायर फीट एरिया है वो 7,27,000 तक है, यानी 7,27,000 स्क्वायर फीट। ये सब डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मतलब डिटेल में ऑलरेडी बता दिया मैंने। इसके अलावा बिज़नेस हाइलाइट्स, जो बिज़नेस के कुछ देते हैं, कुछ बताते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, वो है कि साड़ीज़ आर USP। यानी कि USP का फुल फॉर्म जैसे अगर आप देखो तो इट इज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन।
यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट आप इसको कंसिडर कर लो, जो कि थोड़ा सा इजी है समझने के लिए। यानी आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड यूएसपी। एंड ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। सिंपल सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं तो ट्रांसक्रिप्ट में ऑलरेडी यही लिखा हुआ था कि साड़ीज़ इज़ आर यूएसपी, जो कि नॉर्मल इंसान को समझने में थोड़ा सा रहता है क्या यूएसपी, व्हाट इज़ यूएसपी एंड ऑल। तो इट इज़ मेजरली यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट, आप इसको समझ लो। यानी कि एक मेन प्रोडक्ट जो कि कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकता है, फ्लैगशिप आप कह सकते हो। इसके अलावा कुछ इंक्रीज्ड फुटफॉल इन्होंने बताया कि हमारे स्टोर्स में फुटफॉल इंक्रीज हुआ, यानी कि कस्टमर ज़्यादा आने लगे हैं, और कंपनी ने आज तक कोई भी स्टोर बंद नहीं किया है। फिर ये कुछ बिजनेस अपडेट देते हैं, तो वो अपडेट क्या है मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, मतलब कि ऑलरेडी इनके जो 4 ब्रांड्स चल रहे हैं, विचार मंदिर, कला मंदिर, वरमहा लक्ष्मी एंड केलम फैशन मॉल, तो अभी ये लोग एक और नया ब्रांड जो है लॉन्च इन्होंने कर दिया है, विच इज़ वल्ली स्किल्स। और ये कला मंदिर जो प्लेटफॉर्म है उसी की लाइंस में रहेगा, यानी कि कला मंदिर के जो ऑलरेडी स्टोर्स मौजूद हैं उसी के अंदर ये आ सकता है, या फिर जो कला मंदिर है उसी के अंदर इसको कंसिडर किया जाएगा। सो वैसे तो अभी इन्होंने पहले एक लाइक अ ट्रायल बेसिस पे इन्होंने वल्ली स्किल्स को चलाया था, बट वो था कला मंदिर के ही एक स्टोर में प्रेजेंट। अभी इन्होंने जो है अलग से एक और स्टोर खोल दिया है, और ये जो स्टोर रहेगा ये आपका 6000 स्क्वायर फीट में बनेगा। और कुछ आने वाले क्वार्टर्स के लिए इनके पास ज़्यादा वेडिंग डेट्स है। ये बताते हैं कि मतलब फैली हुई है वेडिंग डेट्स, ऐसा नहीं है सारी की सारी एक ही महीने में है या फिर एक 20-25 दिन के पीरियड में कवर हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं डाइवर्स है, जो अच्छी चीज़ है। मतलब अगर डाइवर्स है और फैला हुआ है तो इनका बिजनेस जो है Q2 Q3 तक अच्छा चलेगा। और मेजर चीज़ें यही बताइए। और एक और है कि क्योंकि Q2 और Q3 में इनका बिजनेस रहता है अधिकतर हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि सबसे ज़्यादा इनका बिजनेस उसी वक्त चलता है। इसका रीज़न है फेस्टिवल्स और सीज़न। तो उस वक्त में इन लोगों ने मार्केट जो कैंपेन्स चलाते हैं, यानी कि बेसिकली मार्केटिंग, तो ये बता रहे हैं कि वी आर ऑल्सो अलाइनिंग आवर मार्केटिंग कैंपेन्स, यानी कि हम जो है Q2 और Q3 के डेट्स के अकॉर्डिंग हमारी मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज़ है वो भी अलाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स लाइक हम प्लान कर रहे हैं बेसिकली। और जो स्टॉक सिलेक्शन है, यानी क्या ट्रेंड है, क्या फैशन ट्रेंड है इस बार का, और कितना स्टॉक हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें, प्लस प्रोडक्ट पोजिशनिंग, यानी कौन से स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें जितना भी इनके बिजनेस से रिलेटेड है। सो ये मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि अभी जो सीज़न आ रहा है उसके लिए ये लोग प्रिपेयर हो रहे हैं अच्छे से। दैन ये कुछ मतलब ग्रोथ ड्राइवर्स बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी जो है Q1 में भी इनका एक थोड़ा सा बिजनेस चला है, देन Q2 देन Q3। तो ये कुछ 3 रीज़न इन्होंने बताए हैं। पहला है कल्चरल कंटिन्यूटी, यानी कि आजकल लोग जो है कल्चरल जितना भी होता है उसमें आज भी लोग साड़ी प्रेफर कर रहे हैं। सो ये एक जानने वाला पॉइंट भी है वैसे, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी लोग अब साड़ी को छोड़ के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स आ गए हैं, गाउन है, कुर्ती है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो स्टिल साउथ इंडिया में लोग साड़ी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्लस डिस्पोजेबल इनकम्स लोगों की बढ़ गई है। दैट मीन्स कि लोग अभी थोड़ा सा खर्चा वर्चा करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड दे आर शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा वो चीज़ है। प्लस ओकेजन बेस्ड बाइंग, यानी कि अभी जैसे वही सीज़न वाला चीज़ है, यानी सीज़न अभी स्टार्ट हो गया तो पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर। तो यहाँ पे इनका जो है ओपनिंग स्पीच हम कह सकते हैं ये इन्होंने ख़त्म किया है। देन इसके बाद में जो पहला क्वेश्चन है, अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब पहले बता देती हूँ, देन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। So first question is, you planned 10 to 12 new stores this year but opened only one. Why
दिस डीले, मतलब इस डीले का रीज़न, विल यू स्टिल रीच योर टारगेट। सो मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनका जो टारगेट रहता है वो रहता है 60 से 65,000 स्क्वायर फीट हर साल हम ऐड करें, यानी 60,000 का एरिया और ऐड करें। सो ये जो टारगेट है, मतलब यहाँ पे जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने 10-12 नए स्टोर का बोल के पूछा है कि आपने प्लान किया था 10-12 नए स्टोर खोलने का, बट आपने एक ही किया अभी तक Q1 में, तो इसका रीज़न दो बेसिकली। सो यहाँ पे मैनेजमेंट कहता है our target is not just about how many shops, but how much total space we add। यानी कि मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इनका जो मेन पर्पस होता है वो कितने स्टोर्स नहीं होता है, वो है कितना एरिया। कितना एरिया आप अपने टोटल एरिया जो कि 7,26,000 27,000 है उसमें ऐड कर रहे हो, ये इनका मेजर फोकस रहता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्लियर करता है कि हमारा फोकस कितने शॉप्स नहीं है, कितना एरिया है। और आर टारगेट इज़ टू ऐड 65,000 स्क्वायर फीट दिस ईयर। हमारा जो टारगेट है वो इतना है 65,000 स्क्वायर फीट दिस ईयर, और हम उसका ट्रैक भी रख रहे हैं, एंड वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ इट टू। फिर वो डीले की बात करते हैं। The delay was because of heavy rains causing construction problems। So ये बताते हैं यहाँ पे कि जो डिले हुआ है वो रेंस की वजह से है, हम लोग टाइम पर पूरा नहीं कर पाए क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स है। बट वो ये बताते हैं 2 more stores are ready in the next 15 days। यानी कि जिस दिन ये कॉन कॉल हुआ था उसके बाद में इन्होंने बताया था, मतलब उसी दिन बताया था कि 2 और स्टोर्स है जो कि अगले 15 दिन में ओपन हो जाएंगे, जो एक्चुअल में ओपन भी हुए थे। मैं आपको मतलब कंपनी एक्चुअल में करती है कि नहीं करती है जो बोल रहे हैं, तो वो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अभी इन्होंने 70 और 71 स्टोर जो है अपना ओपन किया है, जो कि वरमहालक्ष्मी और वल्ली सिल्क्स फॉर्मेट में है। इसकी बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी की थी। तो अभी इन्होंने 2 और नए ओपन कर दिए, और इससे पहले जब ये अपना बना रहे थे, कॉन कॉल कर रहे थे, उससे पहले एक और ऐड हो चुका था। यानी कि टोटल 3 स्टोर्स इस साल के लिए ऐड हो गए हैं। और इन तीनों का अगर आप लगाओगे, जैसे इन्होंने ऑलरेडी बताया है कि हमने 30 स्क्वायर फीट का टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, सॉरी 30 स्क्वायर फीट्स बचा है, यानी कि 35 स्क्वायर फीट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट जो इन्होंने चीज़ बोली है वो ये है, एज पर आर एच पी यानी कि इट्स अ प्रोस्पेक्टस, जो कि इन्होंने जब IPO अनाउंस किया था उस वक्त जो प्रोस्पेक्टस, जो रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस रहता है, तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारा टोटल एरिया है जो हम ऐड करेंगे दैट विल बी 1.4 लाख स्क्वायर फीट। और इसका जो टाइमिंग है वो अभी तक इनके पास में, मतलब 2 साल था जब इन्होंने IPO ओपन किया उससे, तो अब तक इनके पास में टाइम है मार्च 26 का। सो अब इन्होंने फिर बताया वी आर लेफ्ट आउट विद अराउंड 28 स्क्वायर फीट, यानी कि अब उसमें से इनके पास में सिर्फ 28 स्क्वायर फीट का एरिया बचा है, और जो कि हम Q3 तक कंप्लीट कर देंगे। सो इट इज़ वेरी गुड थिंग कि ये लोग जो बोला है एटलीस्ट वो कर रहे हैं, और जितना इन्होंने लैंड के बारे में बताया वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन भी ख़त्म होता है और इनका जो आंसर है वो भी ख़त्म होता है। अब जो मेरे व्यूज़ है इस पर्टिकुलर आंसर के बारे में, तो इन्होंने जो जवाब दिया है वो सेटिस्फाइड तो है। ऐसा नहीं कि ये लोग घुमा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, इन्होंने फैक्ट टू फैक्ट बात किया है। जितना एरिया बचा है वो भी बताया है, और कितना ये लोग मतलब कि ट्रैक रख रहे हैं, और जो 2 शोरूम्स का, जो 2 आउटलेट्स का डिले हुआ था वो भी इन्होंने रीज़न एक्सप्लेन किया है। सो घुमा नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो मुझे लगती है कि अगर आप 10 स्टोर तो खोल लोगे, मतलब आपका जो फोकस है वो क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए, क्वालिटी पे होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट से अग्री करती हूँ कि 10-12 स्टोर्स तो आप खोल लोगे, दिन चल उसमें से सिर्फ 2 रहे हैं, 4 रहे हैं, तो फिर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कहाँ से निकालोगे। सो यहाँ पर मेरा एक है कि हाँ, ये ठीक है कि ये लोग एरिया के हिसाब से ऐड करें। बस मेरी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो ये जितना प्रॉफिट बना पा रहे हैं वो बनता रहे हर साल, ताकि जो ये इनका एडिशन है, स्टोर एडिशन, ये भी चलता रहे। लेकिन एक और चीज़, अब मैं नहीं चाहती कि साउथ एरिया तक ही एक्सपैंडेड रहें, और भी इंडिया के कई सारे रीजन हैं जिनमें ये अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। सो दे शुड एक्सपैंड
ऑल ओवर इंडिया, लाइक पैन इंडिया इनको एक्सपैंड करना चाहिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारा कस्टमर फुटफॉल बढ़ा है, विच इज़ अ गुड साइन। और Q1 में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे वेडिंग डेट्स इतनी होती नहीं है, बट स्टिल इन्होंने जो अभी आया है 380 करोड़ का इन्होंने कर लिया है कुछ टोटल रेवेन्यू, तो इट्स अ गुड थिंग। इसके अलावा ऑलरेडी कंपनी में प्रॉमिस कर रही है कि Q3 तक ये जो टारगेट है इनका, जो इन्होंने RHP में बताया था ड्यूरिंग IPO लॉन्च, और उसके अंडर भी इन्होंने कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। ओके, सो इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सेकेंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगेन IPO से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। सो you are opening 65,000 square feet of new shops this year using IPO money, यानी कि आप IPO का जितना भी आपको पैसा मिला है उससे आप इस साल 65,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो ऐड कर रहे हो। बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर आफ्टर IPO मनी इज़ यूज्ड, यानी कि जब भी आपका IPO मनी ख़त्म हो जाएगा तभी आप क्या करोगे, उसके बाद का फ्यूचर क्या है। कैन यू स्टिल ओपन दिस मैनी शॉप एवरी ईयर और विल इट स्लो डाउन। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो क्वेश्चन करता है कि आपके IPO मनी यूज़ होने के बाद में ये जो स्पीड है आपकी तो ये स्लो हो जाएगी, या फिर आप नए एडिशन करना बंद कर दोगे क्या, या फिर पैसा अभी है इसलिए कर रहे हो, बाद में पैसा नहीं होगा तो नहीं करोगे क्या। सो यहाँ पर मैनेजमेंट एक पॉजिटिव आंसर देता है, जिससे मुझे देख के एक सेटिस्फेक्शन अगेन आता है कि आर प्लान इज़ टू ऐड 8 to 10% मोर शॉप स्पेस एवरी ईयर, यानी जो इनका 7 लाख का जो एरिया है उसका 10% ही हर साल, यानी 10% से आप ले लोगे तो भी 70,000 बनता है। तो 70,000 स्क्वायर फीट तक का ये तो मैक्सिमम साइड पे, अगर आप 6% सॉरी 8% भी लेते हो तो 65,000 60 to 65,000 रहता है, जो कि हमारा टारगेट है हर साल ऐड करते जाएं। वी आर टारगेटिंग नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर, हम सिर्फ इस ईयर के लिए टारगेट नहीं कर रहे हैं इसको, बट द नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो। और जब आप इनकी लाइक ऑडियो में सुनोगे कॉन कॉल तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी दिखेगा, मतलब जो कि एक पॉजिटिव साइड का जो एक टोन है वो भी था इनकी आवाज़ में। तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा दिखा नहीं कि हाँ ये लोग खाली हवाबाजी कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। वी स्टिल हैव प्लान टू ओपन अ सिमिलर अमाउंट ऑफ स्क्वायर फीट एडिशन, यानी कि अभी भी हमारा यही प्लान है कि हम हर साल जो रेट जिस रेट से बढ़ा रहे हैं उसी रेट से बढ़ाते रहे। Working capital utilization has also completely come down. Working capital utilization means जो इनकी रोज़ की एक्टिविटीज़ है, जो इनका स्टोर्स को चलाने का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, तो वो जो चीज़ है वो कम आ चुकी है। वो मेजरली इनका स्टॉक जो ये रख रहे थे अपने पास साड़ियों का, वो ये लोग क्या करते थे ना, बहुत ज़्यादा रख लेते थे, और वहाँ पे आपका पैसा लॉक हो गया ना, जब तक वो बिकेगा नहीं आप अगला स्टॉक भी नहीं खरीद सकते हो और कुछ कर भी नहीं सकते हो, आपका पैसा लॉक हो गया। जब भी वो बिकेगा तभी आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है, यानी कि हम कह सकते हैं जो कैश फ्लो का जो यूटिलाइजेशन है वो इन्होंने अच्छे से किया है। और अभी जो है इनकी वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन काफ़ी कम आ गई है, जिससे इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इंक्रीज़ हुआ है, जो कि कंपनी बता रही है ऑलरेडी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन अ मच पॉजिटिव मैनर। तो यहाँ पे हमें अगेन देखने को मिलता है कि हाँ, दे आर वेरी मच अवेयर कि हमें कैसे क्या चीज़ें मेंटेन करके चलना है फॉर फ्यूचर। मतलब कि जैसे जो कंसर्न यहाँ पे इन्वेस्टर को है, ये ऑलरेडी कंपनी अवेयर है उस कंसर्न के बारे में। सो वन थिंग विच आई बिलीव कि जो ये वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन वाला जो चीज़ है, इट इज़ अ गुड साइन, मतलब कि एटलीस्ट अगर ये अपना पैसा कैश फ्लो मैनेज कर पा रहे हैं। सो ये जो IPO का मनी है, अगर IPO का मनी भी ख़त्म होता है देन उसके बाद में कोई बोरोइंग्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दे आर बीइंग मोर इंडिपेंडेंट। और जो इनका बोरोड मनी है उसको भी ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि सोचने वाली है, जैसे कि आपको पता चलेगा जब इन्होंने बताया है तो 24 मतलब ये जो लास्ट अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, ये बताते हैं कि इस ईयर में हमारे पास में ज़्यादा सेल्स नहीं हुई है। तो इसको ये एक एक्सेप्शनल ईयर
मानते हैं। और इसमें आई थिंक कुछ टैक्स से रिलेटेड भी इशू हुआ था। टैक्स के बारे में डिटेल में मैं आपको बता दूंगी क्या क्या रीजंस थे। तो एक क्वेश्चन है टैक्स से रिलेटेड, उस ड्यूरिंग बता दूंगी। लेकिन इनको टैक्स ओवर पे करना पड़ा था और इनके जो है सेल्स भी उतने नहीं हुए थे पिछले वाले ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। सो आई हैव अ प्रॉब्लम ओनली कि अगर आपके सेल्स, जैसे ये साल गया है जहाँ पे आपके पास में इतनी वेडिंग डेट्स नहीं थी और इतना आपके पास में बिजनेस नहीं था करने को, सो आपकी जो प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो आपकी सेल्स से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ऐसा साल अगर दोबारा आएगा और आप इनफ प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे और आपका ये जो टारगेट है 8 से 10% का, फिर ये कैसे अचीवेबल होगा? फिर डेफिनेटली आप अटक जाओगे ना। आपके पास में अगर कोई सेल्स नहीं है, कोई सेल्स मतलब कि अगर आपका बिजनेस जो है फेस्टिवल पे डिपेंडेंट का बिजनेस, सो अगर नहीं चल पा रहा है, अगर नहीं उतनी सेल्स जनरेट हो रही है, देन फिर उसके बारे में क्या करेंगे? और जैसे कि इन्होंने बताया कि हमको ऑलरेडी ये चीज़ ये सोच रहे हैं कि हमको साउथ इंडिया से बाहर भी थोड़ी सी जोग्राफीज़ एक्सप्लोर करनी है, एक्सपैंड करना है वहाँ पर। बट ये जो इनका टारगेट है फिर नए स्टोर्स खोलने का, ये तभी पॉसिबल है अगर ये लोग इनफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं ताकि ये लोग वापस केपेक्स करते रहे और उसी में लगाते रहे। सो यहाँ पर आई हैव अ लिटिल इशू विद दैट कि अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो देन हाउ वुड इट पॉसिबल? जस्ट गिव मी अ सेकंड, माय माउस इज नॉट वर्किंग नाउ। ओके, सो लास्ट वाले क्वेश्चन का मैंने आपको दे दिया था सारा कंक्लूजन कि ये लोग ऑलरेडी अपना ये जो 65,000 स्क्वायर फीट का टारगेट है, ये लोग उसके बारे में सोचते हैं, मतलब कि ये इनफ प्रॉफिट जनरेट करने के बारे में सोचते हैं ताकि आईपीओ मनी पे सिर्फ रिलाई ना करें। और जो 8 से 10% का टारगेट है अचीव कर पाए। बस मेरा यही कंसर्न है कि पिछले साल जैसा साल अगर वापस आएगा, सो आप जब प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे, सो ये टारगेट जो है 8 से 10%, ये कैसे अचीवेबल होगा? फिर आपके लिए अपना जो कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट है, जो कि आपके आउटलेट्स को चलाने में आता है, पावर, मशीनरी खैर इनके पास में है नहीं ऐसा कुछ, वेयर हाउसेस का हो गया, और आपको जो मेंटेनेंस है वर्कर्स का है, एम्प्लॉयज़ का है, देन वो एक और बर्डन बन जाएगा ना आपके लिए। सो ये मेरा एक कंसर्न है। लेकिन अगर ये लोग सेम जो एसएसजी है, जो कि हेल्दी एसएसजी अगर 4 से 5% है, अगर ये इसको मेंटेन कर लेते हैं तो एक कह सकते हैं हम स्टडी ग्रोथ हमको देखने मिलेगी। सो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगी, विच इज़ हाउ इज़ KLM परफॉर्मिंग नाउ? KLM जो इनका चौथा ब्रांड फॉर्मेट है, KLM फैशन मॉल, वो अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है? इफ़ SSG, मतलब जो KLM के लिए SSG है, डजंट इम्प्रूव, विल इट गो नेगेटिव? क्या वो नेगेटिव जाएगा? और डू यू हैव एनी प्लान टू शट डाउन KLM? यानी कि अगर आपके पास में ऐसा है कि कुछ नेगेटिव SSG जाता है या फिर अच्छा SSG नहीं आ रहा है, तो आप उसको शट डाउन करोगे क्या? लाइक जो इनका KLM फॉर्मेट है इसको बंद करोगे क्या? सो अभी जो मैनेजमेंट कहता है वो ये है, वी हैव सीन फुटफॉल इंक्रीज इन KLM कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, यानी कि जो पिछला क्वार्टर गया है उससे अगर कंपेयर करें तो KLM में फुटफॉल बढ़ा है। फुटफॉल मीन्स ज़्यादा लोग आने लगे हैं। वी हैव सीन SSG ग्रोथ ऑल्सो, और अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा सेल्स हो रही है, SSG अपने आप बढ़ जाएगा। सो मैं आपको बता देती हूँ, इनका SSG पहले नेगेटिव था, पहले आई थिंक -5 में था, -5% था, जो कि अभी टोटल SSG इन्होंने बताया, पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बताया, बट इट हैज़ बीन इंक्रीज एंड इट इज़ 29%, जैसा मैंने आपको बताया था। सो फिर ये बताते हैं, वी हैव मल्टीफिसिटेड स्ट्रेटजी टू फिक्स KLM, यानी कि इनके पास एक मल्टीपल प्लान्स है कुछ KLM को फिक्स करने के लिए। जैसे कि इनकी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हुई थी, KLM में जो प्रोडक्ट हैं वो इतने सेटिस्फाइंग नहीं थे, कस्टमर्स को इतने सेटिस्फाइंग नहीं लग रहे थे, और इस वजह से KLM का थोड़ा सा डाउन चला गया था लास्ट ईयर। और ऑलरेडी ये लोग बता रहे हैं कि सीज़न बेस्ड हमारा नहीं था, सीज़न अच्छा नहीं था। बट एक चीज़ और जो मैं बोलूँगी, आपको अगर आपने 3 फॉर्मेट ऑलरेडी साड़ी के खोल रखे हैं, तो KLM को
आप थोड़ा साड़ी से अलग कर सकते हो। ऑलरेडी इन्होंने बताया कि केएलएम में हम लोग डेली वेयर, मेंस एथनिक और किड्स के एथनिक क्लोथ सेल करते हैं। बट मेरा एक ही है कि केएलएम को आप मल्टीपर्पज़ भी तो बना सकते हो। मतलब वहाँ पे आप नॉर्मल जो आप ओकेजन्स पे पहन रहे हो और जो आप नॉर्मल डेज पे पहन रहे हो, सब कुछ आप सेल कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा है। और इन्होंने बताया था कि केएलएम में लोगों को प्रोडक्ट्स इतने पसंद नहीं आ रहे थे, डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं थे कस्टमर के। सो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी इनके पास में क्या स्ट्रैटेजीज़ है, उनकी तरफ देखते हैं। पहला है चेंज स्टॉक। ऐसा स्टॉक ये लोग लाने के बारे में सोच रहे हैं जो कि जल्दी निकले, यानी कि ट्रेंड के हिसाब से, फैशन ट्रेंड के हिसाब से ऐसा स्टॉक हो जो कि फटाफट फटाफट सेल हो जाए, ज़्यादा टिके नहीं। मतलब इन द सेंस कि ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना ना पड़े। अच्छा होगा, नया इम्प्रेसिव स्टॉक होगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। और टू हैव अ सेल और रिटर्न, SOR इन्वेंट्री मॉडल बोला है उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में, बट एक बार में नहीं समझ में आता तो मैंने इसको इजी कर दिया है। सेल और रिटर्न यानी कि ये लोग ऐसे वेंडर्स ढूंढ रहे हैं जिनसे ये लोग प्रोडक्ट तो ले लें, लेकिन अगर नहीं बिक रहा है तो आप उसे वापस रिटर्न कर दो। यानी कि SOR इन्वेंट्री मॉडल, ये ऐसे वेंडर्स की तलाश में है जो कि एक बार में अगर नहीं बिक रहा है तो ये लोग दोबारा उनको ही वापस रिटर्न कर दें। इनका बीच में ऐसा कुछ नहीं हो कि लाइक स्टॉक बहुत टाइम तक ओवर सेट कर रहा है और लॉक हो जाए पैसा, तो ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए लोग देख रहे हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, यानी कि प्रोडक्ट में वैरायटी लाने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं, तो ताकि जो फैशनेबल चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंक्लूड हों। सो वी कैन सी दैट दे आर ऑलरेडी अवेयर, उनको पता है कि हाँ मतलब हमारे क्या क्या स्टोर में कमी है और वो कैसे इसको ठीक करें। दे आर ऑलरेडी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज। सो इसके बाद में इन्होंने और एक चीज़ बोली है कि एज मेंशन इन आवर लास्ट अर्निंग्स कॉल, यानी कि जो पिछले क्वार्टर में हुआ था कॉन कॉल, उसमें इन्होंने KLM के लिए इस साल का Q2 तक का वक्त बोला था कि हाँ Q2 तक हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट कॉन कॉल में नहीं था वो, Q3 वाले कॉन कॉल में था आई गेस। तो Q2, इस साल के Q2 तक इन्होंने सोचा है कि हम लोग KLM की पोजीशन को और ठीक करेंगे। और क्योंकि अभी ये लोग बता रहे हैं कि सो फार Q1 वॉज पॉजिटिव और नो नेगेटिव SSGs वर काउंट, यानी कि KLM के साइड से भी इस बार पॉजिटिव SSG मिले हैं और कोई भी नेगेटिव SSG नहीं है। इफ़ सेम ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर ये सेम चीज़ चलती है, वी शुड बी एबल टू कम्प्लीट द ईयर विद द पॉजिटिव SSG फॉर KLM एज वेल। यानी कि अगर ये चीज़ें ठीक रहती है पूरे साल तक तो हम KLM को भी एक अच्छे SSG के लिए, मतलब एक अच्छा SSG KLM हमें दे सकता है। वी आर फोकस्ड मोर ऑन रिवाइवल, यानी कि वापस KLM जो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया उसको वापस ठीक करने के लिए, वापस लाने के लिए उसको प्ले में, वी आर मोर फोकस्ड ऑन रिवाइवल ऑफ KLM इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव SSG। पॉजिटिव SSG के साथ उसका कम बैक कह सकते हैं हम लोग करना चाह रहे हैं। एंड KLM एज अ ब्रांड, KLM को एज अ ब्रांड ये लोग बूस्ट करने के बारे में हम कह सकते हैं। कंपेयर टू वरमहालक्ष्मी, KLM इज़ ऑन लोअर एंड, यानी कि इनका जो मेन फोकस है वो वरमहालक्ष्मी है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। और KLM जो है एक लोअर एंड पे, यानी कि KLM इनकी कैसे बताऊँ, लाइक सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे हम कह सकते हैं, या फिर जो लोअर एंड पे है, मतलब पहले वरमहालक्ष्मी के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं। KLM इज़ लाइक बाद में वाला चीज़ है। स्टैंड अलोन KLM देर इज़ नॉट मच प्रॉब्लम और वी आर नॉट मेकिंग एनी लॉस विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्रांड, यानी कि अच्छी बात है कि अगर कम चल रहा है दैट इज़ फाइन, ये एटलीस्ट उससे कोई लॉस नहीं बना रहे हैं। और सो वी डू नॉट एंटिसिपेट टू क्लोज डाउन आवर स्टोर्स ऑफ KLM। सो हम अभी कोई प्लान नहीं कर रहे हैं KLM के स्टोर्स बंद करने का, रादर इन्हांस दी स्टोर्स विद बेटर असॉर्टमेंट, यानी कि हम इन स्टोर्स को उल्टा बढ़ाना चाहेंगे। बेटर असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मीन्स वैरायटी, मिक्स ऑफ वैरायटी, अलग 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 तरह के कपड़े बेसिकली, इनके केस में कपड़े। तो हम चाह रहे हैं कि हम KLM को ज़्यादा बेटर असॉर्टमेंट दें, बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड टू गेट बेटर मैट्रिक्स।
तो आप समझ गए होंगे कि ये लोग KLM के लिए भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वंस वी आर एबल टू रेगेन आर SSG लेवल ग्रोथ, अभी जो इनका SSG में एक उतार चढ़ाव आया है, पहले -5 में, अभी +29, तो एक जो हम कह सकते हैं वोलेटिलिटी आई है, सो ये एक बार इनका बैलेंस हो जाए और देन वी शुड बी एबल टू लुक एट KLM ऑल्सो एज अ फॉर्मेट टू एक्सपैंड फर्दर, यानी एटलीस्ट कंपनी इसके बारे में सोच रही है कि हमें इसे एक्सपैंड करना है, सो विच इज़ अ गुड साइन। और SSG लेवल का जैसे ही ग्रोथ ठीक होता है या फिर हम इस साल के बाद में जो है देखेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट में एक और आएगा जिसमें आपको एक और चीज़ देखने मिलेगी KLM के बारे में। सो अभी इसके बारे में मेरे क्या व्यूज़ हैं मैं आपको शेयर करती हूँ। आई बिलीव कि KLM जो है, KLM जो इनका ब्रांड है, उसमें एक पोटेंशियल है एक्सपैंड करने का और पैन इंडिया एक्सपैंड करने का, क्योंकि जो इनके ऑलरेडी 3-4 फॉर्मेट चल रहे हैं वो ऑलरेडी साड़ी बेस है, यानी कि कला मंदिर वरमहालक्ष्मी और अभी वली सिल्क्स भी इन्होंने ऐड कर दिया है। सो ये भी तो साड़ी वाला ही है और साड़ी के ऑलरेडी 4 फॉर्मेट्स इनके चल रहे हैं और KLM अकेला है जो कि एक फैशनेबल, एक वेस्टर्न टच वाला फॉर्मेट है जो कि इनमें वैरायटी लोग डाल सकते हैं। अगर आप साड़ी वाली चीज़ को अलग करके, मतलब साड़ी वाली चीज़ पे भी फोकस, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन KLM को भी आप एक एज अ ब्रांड, एज अ ओवरऑल ब्रांड, अगर उसको भी सेम आप कह सकते हैं वेट दो, तो KLM के पास इतनी पोटेंशियल है मुझे लगता है ग्रो करने की। और ऑल इंडिया अगर आप प्रोडक्ट्स अच्छे रखो, लाइक अगर आप एक विशाल मेगा मार्ट में जाओगे तो कैसे एक वो चेन है हर सिटी में, आई थिंक है। और इसी के अलावा उनके पास जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की रेंज, उनका ट्रेंड, फैशन, आई पर्सनली लव विशाल मेगा मार्ट के जो कपड़े वगैरह हैं। इट्स लाइक कि वो कैसे उन्होंने एक नेशनल ब्रांड है वो, KLM भी बन सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये लोग मिस कर रहे हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई थिंक। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी KLM में वैरायटी ला रखी है, बाकी सारे तो साड़ी है और साड़ी में भी प्रीमियम ही है, 3 तो प्रीमियम है, सिर्फ वली सिल्क्स है जो कि थोड़ा सा सस्ता ऑफर कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आई थिंक जो KLM है ये ऑलरेडी इनका अफोर्डेबल फॉर्मेट है, यहाँ पे ये लोग इतना अच्छा मार्केट बना सकते हैं। मेंस के, लड़कियों के जितने कपड़े हैं, लाइक कोई भी आपके गारमेंट ले लो, कोई भी अपैरल ले लो, सारे लोग KLM में प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक ज़ूडियो, अभी वो लोग तो ब्यूटी वगैरह से रिलेटेड भी दे रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट। हालांकि मैं मानती हूँ अगर आपका नीश वो नहीं है और अगर आप सिर्फ अपैरल पे फोकस करना चाह रहे हो तो भी एक अच्छा है ना, मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आई रियली थिंक दैट कि KLM के पास एक अच्छी ग्रोथ है। प्लस अगर अभी अगर KLM प्रॉफिट, मतलब कि लॉस नहीं बना रहा है, अभी भी प्रॉफिट के साइड पे है, तो इसको बंद करने का तो कोई सवाल नहीं है। मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, अगर वो ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहा है। पिछले साल का चलो समझ में आता है, अगर आप KLM को भी एक एथनिक वाले उससे रिलेट कर दोगे, फेस्टिव से रिलेट कर दोगे तो KLM के होने का फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी है तो वाई टू मिस इट। और आप इतना अच्छा प्रमोशन कर सकते हो साउथ इंडिया में, अगर आपको ऑलरेडी एक बना हुआ है तो ऑल इंडिया में बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इंडिया का आधा हिस्सा तो नीचे का जो भी है साउदर्न वाला एरिया उसको तो कवर कर ही चुके हो। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन Q2 यानी कि जो अभी जुलाई से सितंबर का जो चल रहा है टाइम, देयर आर नो वेडिंग डेट्स कंपेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा होगा, लेकिन ऑलरेडी कंपनी ने पहले बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस बार हमारी वेडिंग डेट्स ज़्यादा हैं। तो जो इन्वेस्टर हैं वो पूछते हैं, देयर आर नो वेडिंग डेट्स कंपेयर टू लास्ट ईयर, वोंट दिस अफेक्ट आर सेल्स, हमारी जो सेल्स है उस पर अफेक्ट नहीं करेगा क्या, एंड व्हाट वाज द SSG ग्रोथ इन Q1। ऑलरेडी मैनेजमेंट इसका जवाब पहले ओपनिंग में दे चुका है। तो Q1 SSG वॉज 29%। इन Q2, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, Q2, अच्छा ये क्वेश्चन वैसे उस पर्सपेक्टिव से है कि Q2 ये जो भी चल रहा है इसमें वेडिंग डेट्स नहीं है। कंपनी ने इसका जवाब दिया है
कि Q2 में वेडिंग डेट्स अभी अभी एंड होगा ना सितंबर के आसपास, तभी स्टार्ट होगा। प्लस यू हैव अर्ली ऑनसेट ऑफ दशहरा दैट विल कम इन, यानी कि आपके पास में जो दशहरा है वो Q2 में आ रहा है इस बार। सो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, दशहरा एंड दिवाली इज़ लाइक अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर साउथ इंडियंस। वो इसको बहुत ही रिच वे में सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि दशहरा जो है Q2 के अंदर आ रहा है इस बार, जो कि हर बार Q3 में होता है। इस बार आई थिंक दिवाली भी जल्दी है। सो इस वजह से Q2 इज़ फ्रूटफुल टाइम फॉर आवर बिजनेस। Q2 में काफ़ी अच्छा सेल्स है इफ़ रेन और सच एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट अ प्रॉब्लम। सो ठीक है, रेन वाला समझ में आता है, लेकिन कुछ बैठा नहीं, मतलब रेन ठीक है, बट रेन हो चाहे कुछ भी, अगर त्यौहार है तो लोग तो खरीदारी करेंगे। चलो जो भी है, जो इनका मानते हैं, बट आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि अभी कोई ऐसी ग्लूमी कंडीशन भी नहीं है सोसाइटी में। हर कोई मनाना चाहेगा जो भी फेस्टिवल्स है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। बाकी अगर ये लोग एज अ रिस्क, ठीक है, वो देखना भी चाहिए। आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक टू हैव अ गुड परफॉर्मेंस इन Q2 ऑल्सो, यानी जो अभी चल रहा है इसमें भी एक अच्छी परफॉर्मेंस की ये लोग बात कर रहे हैं कि हाँ, Q2 में भी हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। सो अब मैं जो सोचती हूँ वो ये पॉजिटिव ही है, इसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसे खास कमेंट्स नहीं है। देखिए Q2 और Q3 ऑलरेडी इनके सीज़न का टाइम है, तो इसमें तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं अच्छा ग्रोथ। तो चलो Q1 Q4 का समझ में आता है, बट यहाँ पे तो इज़ लाइक कि आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर Q2 एंड Q3। सो इट्स लाइक कि अच्छे से हो जाए, मतलब अच्छा एक प्रॉफिट हमें देखने को मिले। दिस इज़ वॉट ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग। भले आप दशहरा में अच्छी सेल्स करो, चाहे दिवाली में करो, चाहे वेडिंग्स को लेके करो, बट इसलिए कि एंड में आपकी सेल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर नहीं किया ना Q2 Q3 में भी। मतलब ये लोग बताते हैं कि लास्ट टाइम Q2 Q3 में भी इतने वेडिंग डेट्स नहीं थे, बट इस बार है आपके पास, ये आप भी कंफर्म कर रहे हो। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। कैन यू गिव अस अ बॉल पार्क फिगर, यानी कि आप एक अंदाज़ा कह सकते हो, एस्टिमेटेड कह सकते हो, फॉर दिस ईयर सेल्स और इवन फॉर FY27। तो आप हमें इस साल का एक रफ अंदाज़ा दे सकते हो क्या, और FY27 के लिए भी। तो ये जो था क्वेश्चन था इन्वेस्टर का, इस पर मैनेजमेंट कहता है ओके इस पर मैनेजमेंट कहता है वी आर नॉट लुकिंग फॉर प्रोवाइडिंग अ नंबर। हम कोई एक नंबर देने के लिए अभी नहीं सोच रहे हैं। बेटर वे इज़ फॉर अस टू वेट टिल Q3 टू गिव यू अ रियलिस्टिक नंबर। वी आर नॉट प्लानिंग टू गिव एनी सेल्स फोरकास्ट नंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अभी हम आपके लिए कोई एक नंबर नहीं फोरकास्ट कर रहे हैं। बट इसके बाद में भी एक चीज़ बोलते हैं मैनेजमेंट, द ओवरऑल ग्रोथ यू माइट टेक अराउंड 15% कंपेयर टू लास्ट ईयर शुड बी द टॉप लाइन ग्रोथ दैट वी आर इंटरनली टारगेटिंग। यानी कि 15% का आप ले लो, अगर आपको है कि यू नीड टू कैलकुलेट समथिंग। बट एक चीज़ देखो, अगर ये लोग 15% ओवरऑल से ग्रो कर रहे हैं, सो अगर हम एक अंदाज़ा भी लगाएं, सो इस बार का जो प्रॉफिट था दैट वाज आई थिंक 1462। हाँ ये कुछ था, मतलब 1460 ले लो। सो अगर ये लोग इसको 15% से ग्रो करें, सो हमारे पास में ईयर एंडिंग में हमको देखने मिलेगा लगभग 1700 और समथिंग, राइट। सो 1700 का जो ये है 1700, हाँ 1700 ही आएगा। तो 1700 का जो 1700 करोड़ का जो फिगर है, ये 15% की ग्रोथ पे। अगर आप इनका 7% अगर मार्जिन से लेके चलो, पैट मार्जिन जो कि है, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है दैट विल बी 119 CR। तो इस बार किया था 85 CR, अभी 119 CR। आई थिंक 130 ऑलरेडी पिछले साल में कर चुके हैं। सो आई एम एक्चुअली देयर इज़ अ लोकल फेस्टिवल इन माई सिटी, सो पीपल आर रियली सेलिब्रेटिंग इट, गाने वगैरह। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, लेट देम गो।
लेट अस वेट। ओके, सो अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल टोटल रेवेन्यू का अगर हम 7% लें तो इट विल बी अराउंड 120 CR, और ऑलरेडी 130 CR पहले क्रॉस कर चुके हैं। सो मैं चाहती हूँ कि अगर थोड़ा ज़्यादा हो, आप 15% आप बोल रहे हो ग्रो करने का, अगेन ये हो सकता है ये लोग कंजर्वेटिव हो, पर आप इजीली जब 18 से 20% ग्रो कर सकते हो अगर आप अपना पूरे साल आपका बिजनेस चले। एक तो आप फेस्टिव्स पे डिपेंड हो, तो वो चीज़ तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये तो आधे साल चलने वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक है कि आपको अपने पूरे साल आपका बिजनेस चले ऐसा कुछ प्रोडक्ट रखना चाहिए ना। अगर आप सिर्फ प्रीमियम 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 बेचोगे जो कि सिर्फ ओकेजन पे बिकता है, तो या फिर यहाँ पे फिर एक डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और आप अगर पूरे साल अपना बिजनेस चलाओ तो आप इजीली 20% का ग्रोथ कर सकते हो। और आप 20% का ग्रोथ करते हो तो आप अराउंड अराउंड 1900 या 2000 करोड़ एक साल में टोटल रेवेन्यू कर सकते हो। प्रॉफिट आपका आराम से 150 करोड़ तक का बच सकता है, ज़्यादा बच सकता है। तो फिर 15% इज लाइक थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऑलरेडी इनका बिजनेस आधे साल चल रहा है। तो मेरा यही प्रॉब्लम है, आधे साल क्यों आपका बिजनेस, आपने डिपेंड इतना क्यों हूँ आप अपने फेस्टिव सीजन पे कि सिर्फ आधे साल चले। ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें आप ताकि पूरे साल आप उससे कमा सकते हैं, पूरे साल आपका बिजनेस चले। और करें तो 20% तक इजीली आप सिक्योर कर सकते हैं। बाकी Q2 Q3 तो है ही, फिर मतलब अच्छा टाइम तो है ही। प्लस एक और चीज़, ये जो अभी वल्ली सिल्क्स वाला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो यहाँ पे वल्ली सिल्क्स भी आई थिंक अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि अफोर्डेबल है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन्स में आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन स्टिल आप अगर अच्छी सेल्स कर रहे हो और उसमें से आप 7-8% भी अपना प्रॉफिट मार्जिन मान रहे हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो भी आप अच्छा एक खड़ा कर सकते हो। वर्ली सेल्स को भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि अफोर्डेबल है। तो आप ऑलरेडी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हो, सो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी तो देखते हैं वर्ली सेल्स के थ्रू फ्यूचर में कितना कुछ देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो 6th क्वेश्चन है हमारा, वो है, किसी ने पूछा है, अर्लियर वी हैड सम टैक्स ओवरहैंग, यानी कि मैं आपको बताऊंगी, 1 मिनट में क्वेश्चन आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अर्लियर वी हैड सम टैक्स ओवरहैंग, इज दैट फिनिश्ड नाउ, यानी कि क्या वो कंप्लीट हो चुका है, और डू वी स्टिल हैव टू पे मोर ओल्ड टैक्सेस इन फ्यूचर, विल टैक्सेशन बी नॉर्मल फ्रॉम नाउ ऑन। इसका मतलब क्या है, इन्होंने रिसेंटली कुछ टैक्स में इनको ओवर पे करना पड़ा था। वो था क्या, मैं आपको बताती हूँ। इनके जो मैनेजमेंट में इन्होंने कोविड के टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, मतलब कि एडवांस में सैलरीज जो है एम्प्लॉयज़ को पे कर दिया था, जिसकी वजह से इनको मतलब बुक कीपिंग वगैरह में इन्होंने आई थिंक कुछ गलती किया था। सो उसकी वजह से इनको इनकम टैक्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। और ये जो एक रेड पड़ा था, मतलब कि इनकम टैक्स ने पूरे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में एक रेड किया था, सो उसके चलते हुए इनका जो ये एक्स्ट्रा नहीं, मतलब एडवांस सैलरीज वाला जो था, उसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा कुछ टैक्स पे करना पड़ा। प्लस जो प्रमोटर्स हैं उनकी साइड से वो एक थोड़ा सा पर्सनल था, बट कुछ एसेट्स थे उनके जो आई थिंक कुछ था, मतलब एसेट्स में लेकर उनको उनकी अकाउंटिंग वगैरह में दिक्कत था, तो उनको एक आई थिंक 58 CR तक का जो है टैक्स पे करना पड़ा था। बट इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो प्रमोटर्स ने ली थी, और ये भी बोला था कि हम कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं करेंगे, मतलब जितना भी है अपनी जेब से पे करेंगे, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो ये उनका मेजर टैक्स का इशू हुआ था, जिसके लिए कंपनी ने बोला है कि येस द टैक्स ओवरहैंग इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड, अभी ख़त्म है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आज से, मतलब अभी से, फ्रॉम नाउ टैक्स विल बी नॉर्मल, यानी कि Q1 से अभी जो टैक्सेस हैं वो नॉर्मल चलेंगे, और कोई भी पहले का टैक्स जो है डिमांड में नहीं है बेसिकली। सो ठीक है, अगर इन्होंने कुछ किया है, टैक्स ओवर पे करना पड़ा है, तो एटलीस्ट इट्स फिनिश्ड नाउ, कोई हमें एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू ग्रू अ लॉट इन Q1 बिकॉज ऑफ सर्टेन बिजनेस ड्राइवर्स, यानी कि आप Q1 जो आपका गया है उसमें आपने एक अच्छी सेल्स की है, तो इसके कुछ सर्टेन बिजनेस ड्राइवर्स हैं। एज वी एंटर Q2, हाउ विल दीज फैक्टर्स लुक, यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो कैसे दिखेंगे, मतलब कि ये जो बिजनेस ड्राइवर्स हैं ये कितना हेल्प करेंगे। और बाय द एंड ऑफ FY26 वेयर डू वी थिंक यू विल एंड अप बिकॉज ऑफ देम, यानी कि ये जो बिजनेस ड्राइवर्स हैं ये हमें एंड तक कितना हेल्प करेंगे। मेजर क्वेश्चन ये है। सो मैनेजमेंट इसमें बोलता है, लास्ट ईयर Q1 हैड ऑलमोस्ट नो वेडिंग डेट्स, यानी कि जो लास्ट ईयर Q1 में अभी का जो गया है लास्ट ईयर का, ईयर ऑन ईयर में वहाँ पे लगभग ज़ीरो वेडिंग डेट्स थी, ऑलमोस्ट नो बोला है, तो वहाँ पे इसकी वजह से थोड़ा था। और अभी दिस ईयर Q1 हैड अ गुड स्प्रेड ऑफ वेडिंग्स, यानी कि इस साल Q1 में एक अच्छा हम कह सकते हैं कि स्प्रेड, यानी कि फैली हुई है, डाइवर्सिफाइड है वेडिंग डेट्स। और फिर मैनेजमेंट कहता है, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल पाई, यानी अगर आप पूरा इसको करो तो आवर साड़ी कंट्रीब्यूशन इज ओनली ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ वरमहालक्ष्मी सिल्क्स फॉर्मेट इन प्ले। तो हमारा जो साड़ी का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो साड़ी की सेल्स है, सबसे ज़्यादा वरमहालक्ष्मी फॉर्मेट से आ रही है, यानी कि इट्स हेल्पिंग देम टू ग्रो देयर सेल्स ऑफ द साड़ी फॉर द एंटायर फेस्टिव सीजन। Q2, Q3, Q4, we see a normal year and not have a different year like last year, यानी कि Q2, Q3, Q4 जो भी आएगा हमारा, इसको हम एक नॉर्मल ईयर की तरह कंसिडर कर रहे हैं। और हम जैसे लास्ट ईयर जो दिक्कतें आई थी, वी होप कि इस ईयर ना आए, यानी मतलब पिछले साल सीज़न नहीं था, कहने का मतलब है इस साल सीज़न है। लास्ट ईयर वी स्पेंड हेविली ऑन एड्स इन तमिलनाडु, हमने बहुत एड्स किए थे तमिलनाडु में क्योंकि हमारे कुछ नए स्टोर्स ओपन हुए थे वहाँ पे। दिस ईयर वी विल स्पेंड लेस, यानी कि हम थोड़ा कम स्पेंड करेंगे, बट स्टिल बेनिफिट फ्रॉम लास्ट ईयर्स बिग मार्केटिंग, क्योंकि पिछले साल इन्होंने काफ़ी स्पेंड कर दिया था, तो उसका फ़ायदा जो है हम इस साल उठाने की कोशिश करेंगे। एंड द की ड्राइवर्स ऑफ सीजन विल हेल्प अस Q3 एंडिंग, यानी अगर आप इसको की ड्राइवर्स के फॉर्म में देखो तो एक तो यही है कि सबसे बड़ा सीज़न है, प्लस इस बार थोड़ा दशहरा पहले आ गया है, इसी के साथ में इन्होंने बताया कि वेडिंग डेट्स जो हैं अच्छे से फैली हुई हैं। सो दीज आर सम रीजंस जिनकी वजह से इनका Q1 जो है, इस साल का Q1 पिछले वाले से स्ट्रॉन्गर है, थोड़ा जल्दी आ गई है वेडिंग डेट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बट अब मैं क्या सोचती हूँ आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अगर चलो ये अच्छा सेल्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट भी करेंगे, बट जैसे कि इन्होंने बताया कि वीएम फॉर्मेट इन वरमहालक्ष्मी फॉर्मेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ देयर्स, इनका जो वरमहालक्ष्मी फॉर्मेट है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट है, और साड़ी सेल्स आर ओनली स्ट्रॉन्गर, इन्होंने बताया ओनली ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ वरमहालक्ष्मी सिल्क्स फॉर्मेट। तो ये चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आती है, मतलब कि इनके ऑलरेडी 3-4 फॉर्मेट्स चल रहे हैं, मंदिर, कला मंदिर, और विच इज़ वरमहालक्ष्मी, वल्ली सिल्क्स भी अभी प्ले में है। सो यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप ऑलरेडी प्रीमियम जो साड़ीज़ है वरमहालक्ष्मी में बेच रहे हो, सो आप अल्ट्रा प्रीमियम का जो मंदिर वाला इनका ब्रांड है, मंदिर वाला जो इनका ब्रांड है, उसमें उसको एक अलग से क्यों आपने बना दिया, लाइक वरमहालक्ष्मी से अलग क्यों किया, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं इसमें कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम है, बट लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे जानना है कि अगर वरमहालक्ष्मी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है इन सारे फॉर्मेट्स में, कला मंदिर इज़ ऑल्सो फाइन क्योंकि इसमें आप अफोर्डेबल काइंड ऑफ सिल्क साड़ी सेल कर रहे हो, वली सिल्क्स में आप उससे भी अफोर्डेबल कर रहे हो, थोड़ा सा प्रीमियम में आप वरमहालक्ष्मी में कर रहे हो, और अगर आपके पास में और आपको प्रीमियम जाना है तो यू हैव मंदिर। बट एक चीज़ ना, कि अगर आप ऑलरेडी
प्रीमियम साड़ीज़ वरमाहा लक्ष्मी सिल्क्स फॉर्मेट में भी सेल कर रहे हो, देन वाई मंदिर? अल्ट्रा प्रीमियम के लिए आपने वो क्यों किया है? अल्ट्रा प्रीमियम आप वरमाहा लक्ष्मी में भी तो ऑलरेडी सेल कर सकते हो, मतलब आप उसी के अंदर एक अल्ट्रा प्रीमियम सेक्शन भी तो ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी आपका वरमाहा लक्ष्मी जो है इतना पॉपुलर है, प्लस आपके 35 फॉर्मेट्स हैं जो वरमाहा लक्ष्मी पे बेस्ड हैं। मंदिर के देयर आर ओनली 4 फॉर्मेट्स। तो जो 4 फॉर्मेट्स है उनसे अगर आपको ऐसा लगता है कि, क्योंकि इतने भी हमारे इंडियन सोसाइटी हम कह सकते हैं फाइनेंशियली वो नहीं है कि, मैं मानती हूँ कि हाँ डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ गई है, बट स्टिल पीपल आर मोर लाइक, हमेशा पैसों को लेके कॉन्शियस ही रहेंगे इंडियंस। उनके पास चाहे जेब में 5 लाख पड़े हैं, स्टिल वो 50,000 में अपना सारा काम निकालना चाहेंगे। तो यहाँ पर अल्ट्रा प्रीमियम, मैं मानती हूँ कि आप उस एरिया को टारगेट कर रहे हो, पर्टिकुलर सोसाइटी का एरिया, बट आप वो चीज़ वरमाहा लक्ष्मी के थ्रू भी कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आपका जो हाई फिक्स कॉस्ट है वो और बर्डन बन जाता है अगर आपके सारे फॉर्मेट्स चल नहीं रहे। मंदिर इज़ लाइक वेरी प्रीमियम प्लेस। अगर आप उनकी इमेजेस देखोगे, मंदिर जो फॉर्मेट है, तो इट्स लाइक बहुत ही प्रीमियम को लगा कि हम किसी महल में आ गए हैं। सो जो हाई फिक्स कॉस्ट है वो तो बढ़ेगा ना। अगर मंदिर वाला फॉर्मेट, मैं नहीं कह रही हूँ मंदिर चल नहीं रहा है, मैं ये कह रही हूँ आपका वरमाहा लक्ष्मी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसका यूटिलाइज करके जो आप मंदिर में बेच रहे हो, मंदिर में जो आप साड़ियाँ सेल कर रहे हो, वो आप वरमाहा लक्ष्मी में भी कर सकते हो। और आपका यहाँ पे एक स्मार्ट कह सकते हैं वरमाहा लक्ष्मी के और बढ़ जाएंगे। और मतलब मंदिर का जो है, जो नीश है, वो मुझे कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। सो इसलिए बस मेरा एक कंसर्न है कि आप चाहो तो वरमाहा लक्ष्मी वाले जो इन मतलब जो मंदिर है उसको वरमाहा लक्ष्मी भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे भी वो चीज़ डिलीवर कर देगा, आई बिलीव दिस। और जैसे अब कि पिछले साल वाला जो साल था, ऐसा साल दोबारा आया। और आई थिंक कि क्योंकि साड़ी का जो कॉस्ट वगैरह है, सॉरी जो डिमांड वगैरह है वो इतना नहीं है, तो आई रियली बिलीव कि ऐसा साल फिर से आ सकता है जिसमें कम से कम शादियां हों। जैसे अभी हम देख रहे हैं जेंजी वाला माहौल है, लोग शादी वादी में बिलीव ही नहीं करते हैं। और लाइक अभी इतना कल्चरल नहीं है सोसाइटी, पीपल आर मोर लाइक कि कोर्ट मैरिज कर लो या फिर इतना खर्चा नहीं करना है। दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट मनी। और वो थोड़ा सा स्मार्ट माइंड से, कंजूसी नहीं, स्मार्ट, जिसके पास पैसा होगा वो भी नहीं करेगा। तो इट्स लाइक कि अल्ट्रा प्रीमियम थोड़ा सा कि हाँ आपको आप जितना अगर कमा भी रहे हो सो, तो आपको एक्स्ट्रा हाई फिक्स कॉस्ट भी आप खा रहा है। सो ये मेरा कुछ है इसके बारे में। देन जो 8th क्वेश्चन है उसकी तरफ अब हम चलते हैं। सो 8th क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है, यू सेट दिस ईयर यू आर टारगेटिंग 15% ग्रोथ, यानी कि इस साल आप 15% की ग्रोथ टारगेट कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म में आप कितना टारगेट कर रहे हो? देन 3 to 5 ईयर्स के लिए। एट IPO टाइम, अपना IPO टाइम पे जब इनका IPO निकला था, यू प्रॉमिस्ड वेरी एग्रेसिव ग्रोथ, यानी कि आपने बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ के बारे में बात की थी। नाउ इट साउंड्स लाइक यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट 15%। अब आप सिर्फ 15% पे सेटिस्फाई कर रहे हो। सो व्हाट इज़ द कैगर, मतलब आप फिर कैगर क्या है आपका बेसिकली, और जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो इसके बारे में मैनेजमेंट बोलता है कि फ्रॉम द टाइम द IPO हैज़ हैपन, जो IPO हुआ है हमारा जब से, अनफॉर्चुनेटली द मार्केट हैज़ नॉट बीन फेवरेबल। मार्केट जो है इतने फेवरेबल नहीं रहे हैं, मतलब हमारे साइड पे नहीं रहे हैं। लास्ट ईयर वॉज एन एक्सेप्शनल ईयर, यानी कि जो पिछला साल था वो एक एक्सेप्शन की तरह यहाँ पे बता रहे हैं कि लास्ट ईयर वॉज एन एक्सेप्शनल ईयर, गिवन दैट दिस इज़ नॉर्मलाइज्ड ईयर। ये जो साल है हमारा नॉर्मल साल है। 15% का जो ग्रोथ है, 15% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर शुड बी पॉसिबल, not just for this year but also but the next 3 to 5 years also. This kind of growth we should be able to expect. ओके, सो ठीक है, आपकी वो बात हम मानते हैं कि IPO हुआ, दिन एक साल आपका थोड़ा सा फेस्टिवल्स नहीं थे, शादियाँ नहीं थी, सीज़न नहीं था। सो बट जैसा कि आप इसको एक एक्सेप्शनल ईयर बता रहे हो, सो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल ईयर नहीं है। इनका सीज़न क्यों डाउन हुआ? क्योंकि शादियाँ नहीं थी। शादियाँ, आप एक चीज़ देखो ना, आज के टाइम पे आप अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी देख लो,
बात करना आप थोड़ा-सा सोसाइटी में एक चीज़ पूछना, जैसे जो यंगस्टर है जिनकी आज के टाइम पे शादियों की उम्र है, वो क्या सच में मतलब इतना खर्चा करना चाहेंगे, या फिर आप अपने आजू-बाजू देखोगे, इवन कुछ आप होंगे मतलब जो आप देख रहे हैं वीडियो, आप में से भी कुछ लोग होंगे जो कि जिनका थॉट ही नहीं है कि शादी उनके लिए कभी एक पॉइंट ही नहीं है। मतलब दे आर लाइक ठीक है, अगर करना भी होगा तो वी विल गो टू द कोर्ट, या फिर बिना शादी के, लाइक आजकल लिव इन कल्चर है तो इट्स लाइक दैट। और मतलब इतना शादी वादी को इतना कोई फोकस नहीं कर रहा है, जेंजी वाला जो भी टाइम है, मतलब अभी तो फिर भी चलो ठीक है, इट्स लाइक है, बाद में जाके तो और नहीं है। और आजकल भी आप देखो ना, मतलब साड़ी वाड़ी कितना ही कोई पहनता है। तो ये जो है, इन कुछ चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनका बिजनेस नहीं हुआ पिछले साल। तो मैं वही बता रही हूँ। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ वापस हो सकती है? मतलब ये जो रीज़न्स ये बता रहे हैं कि फेस्टिव सीज़न नहीं था, वेडिंग्स नहीं हुई इतनी, तो ये चीज़ें वापस भी तो हो सकती है। मतलब ये जो साल है, ऐसा साल दोबारा भी तो आ सकता है। और चलो 5 साल नहीं आएगा, 6 साल नहीं आएगा, आने वाले 10-15 साल में तो ऐसा हो जाएगा कि लोग शादी करना ही एकदम नेग्लिजिबल काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी, जिसमें लोग इतना समझेंगे नहीं कि हाँ शादी वादी करना इतना इम्पोर्टेंट है। सो वहाँ पर जब शादी नहीं हो रही है, आप एक कपड़े खरीदेगा कौन? ये मेजर पॉइंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी फैमिली में भी कुछ आने वाले कुछ टाइम में एक शादी है। सो मतलब उनका जो माइंडसेट है मैं आपको बताती हूँ, दे आर लाइक कम से कम में करो, एक दिन में सब ख़त्म। और जितने हमारे सबसे क्लोज जो फैमिली मेम्बर्स है उनके प्रेजेंस में करेंगे। और इज़ लाइक कि इट विल बी अ मैक्सिमम 1 डे ऑफ थिंग ओवरऑल, और एक दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब इट्स लाइक एक दिन में हो गया। तो मतलब ये मेरे लाइव घर का एग्जाम्पल है। तो फिर आप सोचो ना, ये तो आज का टाइम है, आने वाले घर में आने वाले वक्त में ऐसे कितने घर होंगे जिनमें लोगों की ये सोच बन जाएगी। तो फिर आने वाला टाइम तो ऐसा ही है जिसमें लोग शादियों को एक बर्डन समझेंगे, क्योंकि लोन ले लेके लोग शादी कर रहे हैं। तो फिर इट इज़ अ वेरी बिग कॉस्ट। लोग तो खर्चा कम करना चाहेंगे, तो शादियाँ आने वाले टाइम में तो शादियों का सीज़न ही ख़त्म हो जाएगा, मुझे लग रहा है शादी चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? तो ये जो इन्होंने इसको एक एक्सेप्शनल ईयर का नाम दिया है, ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। एक्सेप्शनल ईयर नहीं है ये, आई थिंक यही फ्यूचर है। ये बस एक छोटा सा हम कह सकते हैं एक हमें बस ऐसा दिखा है, कह सकते हैं। मैं मानती हूँ साउथ इंडियन रीजन में साड़ी का डिमांड बहुत है, बट कितने सालों तक, दिस इज़ माई क्वेश्चन, कितने वक्त तक 5 साल 6 साल रहेगा? उसके बाद में क्या? ये आपका एवरग्रीन आप बिजनेस समझ रहे हो, तो फिर ये थोड़ा सा है, आपको फ्यूचर के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। दिस इज़ माई पॉइंट, वॉट आई वॉन्ट टू से। तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, मतलब ये एक्सेप्शनल ईयर नहीं है, ये ही है जो आगे जाके होगा, और ऐसा साल वापस आ सकता है। तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ईयर? तो इसके लिए जो मैं सोचती हूँ वो ये है, अभी चलो प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया, मैं ये नहीं कहूँगी सोल्यूशन है। इज़ लाइक कि मैंने जो सोचा है, जितना मैं अपने पीओवी से बता रही हूँ, सीधा सीधा साफ साफ दिखता है कि ये लोग फेस्टिवल्स पे डिपेंड है, शादी पे डिपेंड है, फेस्टिव सीजन पे डिपेंड है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर शादी तो 6 महीने वाला सीज़न है ना, वो तो उतने ही वक्त चलेगा। पूरे साल आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करो, या फिर आप ऐसी चीज़ें कपड़ों में तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो कपड़े, आप ऐसे कपड़े बेचो जो कि पूरे साल बिके, लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब मैं कहीं भी पहन के जा सकती हूँ। हालांकि मैं मानती हूँ इट्स नॉट लाइक अ शादी और एथनिक चीज़, स्टिल छोटी मोटी जगह पे चल जाएगा। तो ये है कि ऐसे कपड़े, या फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला जो एरिया है, यू शुड एक्सप्लोर दैट। और आपके पास में तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके पास में ऑलरेडी ये फॉर्मेट है जो कि इसी चीज़ को कैटर कर रहा है, विच इज़ KLM। सो ये जो KLM वाली चीज़ है, इसका आप यूज़ कर सकते हो ना। और आप इस फॉर्मेट में ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो है
बना के, और मतलब बना के इन द सेंस आप सेल कर सकते हो, सो व्हाई नॉट। और आपका इससे एक पॉजिटिव पॉइंट है ना, आपके पूरे साल आपका बिजनेस चलेगा। और शादी वाला जो सीज़न है दैट विल बी लाइक एक्स्ट्रा मसाला, और आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया, अगर पूरे साल आप करते हो आपका 20% का ग्रोथ हो सकता है, तो 20% वो, और देन आप अगर थोड़ा सा शादी वाले सीज़न में ज़्यादा कमा रहे हो, तो वो विल बी लाइक, मैंने बताया ना, लाइक एक्स्ट्रा वाली चीज़। तो सोचो आपके पास आपके बिजनेस में कितना पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे एक लगती है कि हाँ, ये एक एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। मैं ये बोल रही हूँ, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, चलो आने वाले कुछ सालों तक दे विल बी लाइक वेरी मच रिलाइड ऑन साड़ी वाला बिजनेस, बट दिन दिन डिमांड कम हो रहा है, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। प्रॉब्लम ये है बस, और कुछ नहीं है। सो बस मेरा ये एक कंसर्न है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, विच इज़ योर प्रॉफिट मार्जिन्स लुक गुड नाउ। अब आपके प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं अच्छे दिख रहे हैं, बट सिंस यू आर एंटरिंग इनटू सम लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप वैली सिल्क्स में आप लो वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स डाल रहे हो, विल मार्जिन्स फॉल इन द फ्यूचर। आपके जो मार्जिन्स है क्या वो फ्यूचर के लिए हम कह सकते हैं कम होंगे? आर टुडेज मार्जिन सस्टेनेबल? क्या आज आपके जो मार्जिन है वो सस्टेनेबल है? यानी कि आप क्योंकि लो वैल्यू प्रोडक्ट्स में जा रहे हो, सो आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे? सो ये क्वेश्चन है। सो अब इसमें मैनेजमेंट क्या बोलता है, लास्ट ईयर वॉज अ टफ ईयर बट स्टिल वी मैनेज टू कीप ग्रॉस मार्जिन वॉज ऑफ 42% एंड वी कैन मेंटेन इट। अब हम इसे मेंटेन भी कर सकते हैं। Current EBITDA levels are also sustainable. In fact, there is a room to improve further by year end. यानी कि अभी जो EBITDA margins है इनकी maintained है, it was around like I don't remember it now. कितना था, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। was around 15%, ओके। सो जो पहले 14.50 था आई थिंक, और उसके बाद में अभी 15% हो गया है। सो क्या ये जो मार्जिन है, मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो भी सस्टेनेबल है थोड़ा सा। सो अगर ये कंटिन्यूड रहता है, ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि देर इज़ अ रूम टू इम्प्रूव फर्दर बाय ईयर एंड, यानी कि हम ईयर एंड तक इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। वी शुड बी एबल टू टारगेट एन एडिशनल एबिडा। हम उल्टा जो एक्स्ट्रा एबिडा है वो भी टारगेट कर सकते हैं, दैट वी हैव अचीव्ड ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग, मतलब कि एग्जिस्टिंग Q1 नंबर ऑलरेडी जो हमने थोड़ा सा Q1 में अचीव भी किया है। वरमाहालक्ष्मी सिल्क्स जो कि प्रीमियम स्टोर है, दी स्टोर्स इंक्रीज मार्जिन बिकॉज दे सेल हाई वैल्यू साड़ीज़। इनमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है क्योंकि ये हाई वैल्यू वाली एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन वाली साड़ियाँ वगैरह सेल कर रहे हैं। और जो KLM स्टोर है उसकी वजह से जो इनका बजट है, क्योंकि वो थोड़ा सा बजट और अफोर्डेबल वाला फॉर्मेट है, तो उसकी वजह से KLM स्टोर्स ड्रैग मार्जिन्स डाउन अ बिट, यानी कि KLM स्टोर्स में आपके मार्जिन्स थोड़े से कम हो जाते हैं। बट न्यू स्टोर्स बीइंग ओपन नाउ आर मोस्टली नॉन KLM, यानी कि जो अब हम नए स्टोर्स खोल रहे हैं विचार वरमालक्ष्मी या कला मंदिर जो कि KLM पे बेस्ड नहीं है, सो उनमें हमारे जो मार्जिन से ज़्यादा होंगे। सो ओवरऑल मार्जिन्स विल गो अप नॉट डाउन, यानी कि हमारे मार्जिन्स जो है ज़्यादा जाएंगे। सो आई रियली थिंक कि अगर ये लोग वली सिल्क्स वाला फॉर्मेट ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, आई डोंट रियली थिंक कि इतना भी मार्जिन से इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट वहाँ पे सेल्स आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पे 2 या 3% का पैट कमा रहे हो, लेकिन अगर आपकी सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लास्ट में अच्छा तो सिक्योर कर ही सकते हो। तो आई डोंट रियली थिंक इतने कॉम्प्रोमाइज़ होंगे मार्जिन्स। और देखो ऐसा नहीं है, अगर वली सिल्क्स वाले में ऑलरेडी अफोर्डेबल ला रहे हैं, तो जहाँ से ये ऑलरेडी ख़रीद रहे हैं वो भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा चीपर ऑन क्वालिटी होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कौन सा सिल्क बताया था,
थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला सिल्क है, तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन तो आप कर ही सकते हो, मतलब हाँ थोड़ा कम हो सकता है कंपेयर टू अदर्स। बट जैसे वरमहालक्ष्मी वाला जो फॉर्मेट है, ये लोग बता रहे हैं वरमहालक्ष्मी और कला मंदिर में हम लोग अच्छा कर लेते हैं। तो अगर आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वहाँ से रेस कर पा रहे हो और वली सिल्क्स में थोड़ा कम हो रहा है, तो दैट इज़ फाइन, वो बैलेंस हो जाएगा। And already said that they can secure high margin in वरमहालक्ष्मी सेल्स। ऑलरेडी ये लोग वरमहालक्ष्मी सेल्स में हाई मार्जिन सिक्योर कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्न आई बिलीव। मतलब इट्स लाइक कि हाँ वली सिल्क से भी एक अच्छा मार्जिन जनरेट किया जा सकता है। हाँ थोड़ा कम होगा, बट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपकी सेल्स बढ़ रही है, आई बिलीव बिजनेस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग। अगर आप कम एक पे कम कमा रहे हो लेकिन आप वैसे के वैसे 2000 बेच रहे हो, 5000 बेच रहे हो, तो आप कर सकते हो। वली सेल्स इज ऑलरेडी टारगेटिंग लोअर मिडिल क्लास, और इसमें आई थिंक ऑफर ड्रिवन होगा, यानी कि यहाँ पे आपको ऑफर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कस्टमर्स को, विच आर लाइक परसेंट वाइज और एंड ऑफ सीजन सेल और वैसे कुछ। तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं लगता है मुझे ये। देखो सब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ मैं वो बता रही हूँ। आप अपना सोचो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही मानो। और डेफिनेटली गलत चीज़ है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और आप ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो। आप जाओ खुद ही कॉन कॉल पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में मैनेजमेंट की थिंकिंग प्रोसेस क्या है। मैंने जो चीज़ समझी है उससे अलग भी हो सकता है, सो डू नॉट डिपेंड ऑन मी ओनली। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। सो द 10th क्वेश्चन इज, डू यू प्लान टू एंटर इनटू ज्वेलरी सेगमेंट इन द फ्यूचर? क्या आप आगे चल के ज्वेलरी जो सेगमेंट है उसमें एंटर करोगे? सो मैनेजमेंट यहाँ पे कहता है, वी ऑलरेडी हैव अ स्मॉल ज्वेलरी सेक्शन विच इज़ रसमई, यानी कि इनका एक छोटा सा ब्रांड है रसमई करके, जो कि ज्वेलरी वाले एरिया को फोकस कर रहा है। लेकिन ये एक शॉप इन शॉप फॉर्मेट है, यानी कि जैसे कि ज़ूडियो इज़ अबाउट क्लोथ्स। ज़ूडियो सुन के क्लोथ्स पहले दिमाग में आता है, जो ये स्किन केयर वगैरह जो आजकल बेचने लगे हैं ये बाद में आता है दिमाग में, राइट। सो जैसे कि उसी स्टोर में एक आपका स्किन केयर का अलग सेक्शन है, तो वैसे ही इन्होंने भी ज्वेलरी वाला हर स्टोर में कह सकते हैं, जो बड़े बड़े प्रीमियम स्टोर्स है लाइक वरमहालक्ष्मी और मे बी कला मंदिर और मंदिर, तो इनमें एक साइड में ही एक ज्वेलरी का सेक्शन भी खोल रखा है, जिसमें ये लोग सिल्वर ज्वेलरी बेसिकली सेल करते हैं, सिल्वर, ओनली सिल्वर। So we already have a small silver jewelry section called Rasmai, but it's only a shop in shop format. Growth has been वेरी इनसिग्निफिकेंट, यानी इतना कुछ बड़ा देखने को मिला नहीं, क्योंकि इनका नीश नहीं है। इनको लोग कपड़े के नाम से जानते हैं, इनको ज्वेलरी के नाम से कोई नहीं जानता है। तो इट्स लाइक कि अच्छा कोई ऐसा ग्रोथ नहीं है, मतलब छोटा मोटा है। फॉर नाउ वी विल नॉट एक्सपैंड इनटू ज्वेलरी, मतलब अभी हम ज्वेलरी में एक्सपैंड नहीं करेंगे। वी विल वेट एंड वॉच हाउ रस्मई डज, यानी जो रस्मई इनका छोटा सा ब्रांड है वो कैसा करता है, अभी हम कुछ सालों तक वही ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई बड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है तो वी विल ओनली एक्सपैंड, अदरवाइज वी आर फाइन विथ व्हाट वी आर सेलिंग राइट नाउ इन रस्मई विच इज़ वेरी स्मॉल फॉर्मेट। ऑल्सो यूएसपी, जो इनका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, वो साड़ी है, जो एथनिक वेयर है, प्रीमियम साड़ियाँ वगैरह है, शादी वगैरह के सीज़न के लिए वो है। वी वॉन्ट टू स्टे फोकस्ड हेयर इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय ज्वेलरी, यानी हम इसमें ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं बल्कि ज्वेलरी में डिस्ट्रैक्ट होने के। एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन, हम जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास में ऑलरेडी 69, देखो जिस दिन इन्होंने कॉन कॉल किया था उस दिन 69 थे, तो ये 69 बोल रहे हैं, बट अभी 71 है, तो 60, मैं भी 71 बोलूँगी इसको, हालांकि 69 है, मतलब कॉन कॉल के दिन। तो 71 जो स्टोर्स हैं उससे हमारा टर्नओवर हुआ है 1462 करोड़ का पिछले साल, और ये जो प्रेजेंस है सिर्फ 4 स्टेट्स में है, यानी कि अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में है। सो अभी हमारे पास और भी बड़ा रूम है, हम कह सकते हैं और भी बड़ा एरिया है एक्सपैंड करने के लिए। एपरल में ही बोल रहे हैं लोग, एपरल इन द सेंस कपड़ों के स्टोर में ही, और नए स्टेट्स में हमको एंट्री लेना है। देयरफॉर दैट वी विल रिमेन आवर फोकस,
दैट विल रिमेन आवर मेन फोकस। हमारा मेन फोकस जो है वो ये रहेगा, ना कि ज्वेलरी। तो इस चीज़ पे मैं एग्री करती हूँ। अगर आपका नीश कपड़ा है, कपड़ों का बिजनेस है, तो आपको उसी पे टिके रहना चाहिए। ज्वेलरी इज़ लाइक ओके, अगर एक्स्ट्रा है, अगर चल जाता है तो एक अलग बात है, बट मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है। सो एक अच्छा डिसीजन है। और जैसे कि बोल रहे हैं हमें और नए स्टेट्स में एक्सपैंड करना है, सो फॉर दैट आई वुड से कि अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपको जो करंट कर रहे हो आप, उसमें भी एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा ताकि आप एक्सपैंड कर सको। हालांकि आपको केपिक्स तो करता रहना पड़ेगा, बट बाय अ स्मॉलर फ्यूअर स्टेप्स। मतलब जो भी आप कर रहे हो प्रॉफिट, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लगता है ये प्लान। लेकिन अगर आप इस बार इस साल अच्छा प्रॉफिट कर लेते हो, देन इट विल बी अ बिग एंट्री फॉर देम, लाइक एक बिग चांस होगा एंट्री लेने का नए स्टेट्स में भी। और इसमें तो मैं भी एग्री कर रही हूँ कि हाँ, यू शुड एक्सपैंड टू न्यू स्टेट्स। अगर चलो एक बात बताओ, साड़ी का अगर मार्केट छोटा भी हो जाता है आगे चल के, तो आपके पास अगर ज़्यादा लंबी, लाइक ज़्यादा बड़ा एरिया है, सो यू कैन डेफिनेटली मेक अ लार्ज प्रॉफिट। सो यहाँ पे आई एग्री विद देम। ओके, सो ऑलरेडी जो हैं हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। सो फॉर नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप, क्योंकि थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में ना बैटरी है, और आज का क्या बारिश का थोड़ा मौसम है। सो आई रियली वांट दैट कि लाइट वगैरह जाए और डिस्टर्ब हो वीडियो। मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हुए हैं हमारे, अभी भी हमारे पास 15 क्वेश्चन बाकी है। सो आई वुड ट्राई टू कवर देम इन अनदर वीडियो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और मैं नहीं चाहती सब कुछ एक हॉच पॉच हो जाए या फिर सब कुछ क्लस्टर बन जाए। वी विल वर्क ऑन क्वालिटी रैदर। एक क्वेश्चन, एक वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन बताऊँ आपको, उससे अच्छा मैं एक बार में 10-10 बता दूँ तो भी इट इज़ फाइन, ताकि मैं आपको हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपके दिमाग में भी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो कि हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या टेलर कर रहा है। सारे क्वेश्चंस एक बार में आप सुनोगे तो भी थोड़ा सा एक क्लस्टर क्रिएट हो जाता है। सो फॉर दैट राइट नाउ आई एम स्टॉपिंग हेयर। हम नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें मैं 11वें क्वेश्चन से 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं दोनों वीडियो साथ डाल दूँगी या फिर एक छोटे टाइम स्पेन के अंदर डालूंगी, ताकि आपका फ्लो ना ब्रेक हो। आप चाहो तो दोनों वीडियो साथ में भी देख सकते हो। टिल देन आप ये 10 क्वेश्चंस को स्टडी करो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी का सेकेंड पार्ट मैं कंटिन्यू कर दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और बाकी की जो 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 15 नहीं 16 क्वेश्चंस है आई गेस, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू।